बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्पेंसर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। जो हमारा यूनिट 2 है वो है सीवीएस का। ठीक है। पहले हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने डिजीज डिस्कस की थी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको हम सीवीएस भी कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड डिजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, इसमें एंजाइना है, इसमें मायोकार्डियल इंफेक्शन है, इसमें कार्डियोमायोपैथी है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। ठीक है। तो इसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि नाम से शो है, हम इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हार्ट होता है जो एक पंप के तौर पर काम करता है, और पूरी इसके अंदर इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? कैरी द ब्लड टू द लंग्स, विच कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन। और कैरी करती हैं ब्लड को इंटेस्टाइन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स वगैरह जो होती हैं इन द फ्लूइड फार्म वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ लेके जाती हैं, जहाँ पे कुछ हार्मोन्स जो होती हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बिल्कुल टारगेट सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये कुछ कॉमन्स जो होती हैं ब्लड वेसल्स के काम बताए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह किडनी की तरफ लेके जाती हैं, इंटेस्टाइन, लंग्स, जहाँ पे ये इनकी एक्सक्रीशन वगैरह होती है। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स, कैपिलरीज और साइनोसाइड्स हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? ये ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द कैपिलरीज बेड, एंड हैव थिकर वॉल्स देन द वेन। यानी कि आर्टरीज का जो सिंपल काम होता है, ये ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, और इसमें इनकी तीन मेन टाइप्स होती हैं। इनमें कुछ इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, मस्कुलर आर्टरीज होती हैं, और आर्ट्रियूल्स जो इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। कैपरीज क्या होती हैं? कैपरीज जो होती है वो एंडोथेलियम सेल्स की बनी होती हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और कॉन्टेक्ट द आर्ट्रियूल्स टू द वेनोल्स। यानी कि पहले आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के बाद उसकी ब्रांचेस होती है आर्ट्रियूल्स, और आर्ट्रियूल्स के नीचे होती है कैपरीज। ठीक है। और कैपरीज के नीचे होते हैं विनोल्स, और विनोल्स के नीचे होती हैं वेन्स। तो ये जो होती हैं कैपरीज, ये बेसिकली आर्ट्रियूल्स को विनोल्स के साथ कनेक्ट करती हैं। ये अब ये वो जगह होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। लेकिन कुछ ऐसी हमारी बॉडी की एरिया हैं जिसमें ये अब्सेंट होती हैं, जैसे कॉर्निया, एपिडर्मिस, हाइलैंड टिश्यू। ठीक है। और इसके अलावा कुछ अदर एरियाज वगैरह हमारे बॉडी के हैं। और उसके अलावा वेन्स, वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द कैपिलरीज बॉडी, यानी कि ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। इसमें पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, और जो सिस्टेमिक वेन्स होती हैं रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये डायग्राम है कैपरीज, ये है आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, जिनकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। ये टिश्यू का बेड है जिनको हम कैपरीज कहते हैं, और ये वेन्स है और इसको फिनोल्स कहते हैं। सोनोसाइट्स क्या होती है? ये वाइटर और मोर इरेगुलर होती है देन द कैपरीज। ठीक है। एंड ये सब्स्टिट्यूट फॉर कैपरीज इन सम ऑर्गन, कैपरीज की जगह के ऊपर काम करती हैं, जैसे लीवर में, स्प्लेन में, रेड बोन मैरो में। ठीक है। और अडीनो फेसिस में, उसके बाद सुपर इनल कॉर्टेक्स वगैरह के अंदर। ये आप लोगों ने टेबल करना है। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है आर्टरीज और वेन्स के अंदर। तो इसमें क्या है कि वेन और आर्टरीज में क्या है कि टुवर्ड द हार्ट ये मूव करती हैं, और ये हार्ट से दूर लेके चलती हैं। ये ब्लड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन, और ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ब्लड प्रेशर इनमें लो होता है और इनमें हाई होता है। इनके अंदर कुछ वॉल्व्स होती हैं और इनमें वॉल्व्स नहीं होते। ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन्स के, जिनमें ऑक्सीजनेटेड होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के, जिसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सबकोटिन्यूसली हम इनको देख सकते हैं। ये इनको देखना मुश्किल होता है क्योंकि ये कैपिलरीज के अंदर एंड होती हैं, और ये सबकोटिनियस होती हैं, यानी कि सुपरफिशियल होती हैं। और ये जो होती हैं ये डीप होती हैं। ये इनको हम फर्दर विनोल्स में कन्वर्ट करते हैं, इनको हम आर्टरोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये कुछ आप डिफरेंट्स आपने इसमें देख लेना है। ब्लू कलर होता है इनका, उनमें रेड कलर होता है ब्लड का आर्टरीज के अंदर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है पोर्टर सिस्टम। क्या होता है? ये सिस्टम होता है वेसल्स का, जिनमें ब्लड कलेक्ट फ्रॉम वन कैपिलरीज नेटवर्क पास थ्रू ए लार्ज वेसल्स एंड देन सेकंड कैपिलरीज की तरफ जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आता है। उसके बाद हार्ट, हार्ट आपको पता है। ठीक है। ये मेडिस्टेरियम मिडल ऑफ स्टर्नम के दरमियान में होता है, पोस्टीरियर टू स्टर्नम होता है मोस्टली तौर पर, और इसमें बहुत मोस्टली इसकी सरफेस वगैरह है। कुछ बॉर्डर्स होते हैं हार्ट्स के। राइट बॉर्डर जो होती है वो राइट एट्रियम्स की तरफ बना होता है। ठीक है। और जो लेफ्ट बॉर्डर होता है वो आमतौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बनाता है।
कुछ सरफेस ऑफ हार्ट होती हैं। इसमें आपने सारा नहीं करना, मेजर मेजर बस आपने हेडिंग देख लेनी है और इसमें एक एक दो दो लाइनें करनी है। एंटीरियर सरफेस जो होती है फॉर्मेट प्राइमरी बाय राइट जो होती है वेंट्रिकल से बनती है, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो लेफ्ट एटेरियम से बनती है, और जो डायफ्राम की सरफेस होती है वो आमतौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है। सल्की ऑफ हार्ट तीन तरह की होती है, कोरोनरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप आ जाओ इंटरनल फीचर हार्ट की, आपने इस पे फोकस करना है। कुछ चैम्बर्स होते हैं हार्ट के चार, एक उसमें राइट है, एक लेफ्ट एटेरियम है राइट, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और उसके बाद राइट एटेरियम क्या होता है कि रिसीव द वेनस ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी विद एक्सेप्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स के अलावा। इसके स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, इसमें ऑरिकल्स होते हैं, इसमें साइनस होती हैं, इसमें क्रिस्टा टर्मिनल्स होती हैं, फोसा होता है, इसके अंदर ट्राइकस्पिड्स होते हैं। जो लेफ्ट एटेरियम होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। इसके अंदर चार ओपनिंग होती है, अपर राइट एंड लेफ्ट, लोअर राइट एंड लेफ्ट वगैरह होती है, और इसमें बाइकस्पिड वाल्व भी होते हैं जिसमें लेफ्ट एवी होता है। ठीक है, जो बाइकस्पिड वाल होता है या लो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पास फ्रॉम लेफ्ट एटेरियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स जो होता है ये रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम द राइट एटेरियम थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ये जाता है थ्रू द पल्मोनरी वाल्व की तरफ। इसकी स्ट्रक्चर्स में आपने दो तीन स्ट्रक्चर याद कर लिए, किसमें ट्रेबिकोली जो होती है कार्नी स्ट्रक्चर होती है, पेपेरली मसल्स होते हैं, कॉर्डी जो होती है टेंडेनी होती हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड इंटर फ्रॉम द लेफ्ट एटेरियम थ्रू द mitral valves and pump out of the aorta through the aortic valve। स्ट्रक्चर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जिसके अंदर ट्रेबिकोला होती है, पेपरली मसल्स होती हैं, ये सारे। वॉल्स ऑफ हार्ट में हमारे पास चार तरह के होती हैं, बाइकस्पिड वाल होती हैं जिसमें मटेरियल या लेफ्ट एवी वाल्व आ जाती हैं, ये लेफ्ट एटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है। इसमें जो होती है टू लीफलेट होती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ट्राइकस्पिड्स वाल्व ये राइट एवी वाल्व होते हैं। ठीक है, और जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं जिसको हम सेमिनुअर वाल्व पल्मोनिक वाल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी सेमिनुअर वाल्व इज द आउटफ्लो वाल्व ऑफ द राइट वेंट्रिकल से होते हैं, और इसमें थ्री स्पेस होते हैं, इंटीरियर, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, जो एओर्टिक वाल्व होते हैं उसमें क्या है बेटा, एओर्टिक सेमिनल वाल्व्स जो होती हैं इज द आउटफ्लो वाल्व्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसमें थ्री स्पेस होते हैं, पोस्टीरियर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और कुछ ये आपने बेटा कुछ आर्टरीज के नाम याद रखने हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ऑफ हार्ट, सप्लाई ऑफ हार्ट द हार्ट। ठीक है, उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये इनके बस आप नाम कर लो। और इसके बाद जो इसकी ब्रांचेस के नाम आपको आने चाहिए। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो एसए नोड जिसको हम सैनो आर्टेरियल नोड कहते हैं, इसमें कौन ब्रांच होती है, राइट मार्जिनल आर्टरी होती है, उसमें एबी नोड होते हैं, पोस्टीरियर। ठीक है, ये सारी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एओर्टिक वाल्व से शुरू होती है, डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ जाती है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इज कंसीडर लेफ्ट साइडेड, उसकी तरफ जाता है। और उसकी मजीद ब्रांचेस के नेम आपने बस याद रखने हैं। इसमें एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी होती है, उसके बाद ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी होती है, आर्टीरियल ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट है ये बेटा, ये वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। हार्ट से जो होती है ब्लड को वेन्स के थ्रू कैसे ड्रेनेज करता है, इसमें कोरोनरी साइनोसिस होती है, ये सबसे लार्जेस्ट वेन्स होती है और डायरेक्टली ओपन इनटू द राइट एटेरियम। और ग्रेट जो होती है कार्डियक वेन, ये जो होती है इंटीरियर एवी आर्टरी तक होती है और करोनरी सोनिस की तरफ जाती है। उसके बाद मिडल कार्डियक वेन्स होती है जो पोस्टीरियर आईवी आर्टरी की तरफ होती है, और उसके बाद कोरोनरी सोनिस में जाती है स्मॉल। उसके बाद जो होती है कार्डियक वेन, ये राइट मार्जिनल आर्टरी की तरफ जाती है और कॉर्नी सोनिस की तरफ जाती है। ठीक है, इनके आप बस नेम याद कर लो, इनके काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे आपने ये करना है कनेक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, ये आपने इसको कर लेना है अच्छे से। इसमें सबसे पहले इसमें नोड होता है जिसको हम एसए नोड कहते हैं, एसए नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, और इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एटेरियम जस्ट बिनेथ द एपिकार्डियम। और एसए नोड से इम्पल्स जो होती है वो स्प्रेड थ्रू द राइट एटेरियम और एबी नोड की तरफ जाती है। ठीक है,
और अगर ऐसे नोड किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो एवी नोड होते हैं वो भी जो होती है अज्यूम्स कर लिया जाता है पेसमेकर के तौर पर। उसके बाद एवी नोड अटीरियोवेंट्रिकुलर जो होते हैं ये राइट साइड ऑफ एवी पोर्शन ऑफ द अटीरियर सेप्टम के दरमियान होता है। फ्रॉम एवी नोड इम्पल्स स्प्रेड टू द बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस क्या होती हैं, बंडल्स ब्रांचेस होती हैं और कुछ परकंजी फाइबर्स भी होते हैं। बंडल ऑफ हिस ट्रेवल इन द सब जो होती है एंडोकार्डियल स्पेस ऑन द राइट साइड ऑफ एवी सेप्टम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम्स और डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट बंडल्स के अंदर। लेफ्ट बंडल ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हो जाती है इंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स के अंदर, और ये राइट और लेफ्ट जो ब्रांचेस होती है वो टर्मिनेट होती है एक कम्प्लेक्स के अंदर जिसको हम परकंजी मायोसाइट या परकंजी फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये एस्टे नोड है और इसके ऊपर वाली और उसके नीचे ये पेसमेकर जो होते हैं एवी नोड होती है। इंटरनोडल पाथवे होते हैं और ये लेफ्ट ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस ये मिलकर नीचे परकंजी फाइबर्स बना रही है। ये स्ट्रक्चर्स भी आपको करनी चाहिए कंडक्टिंग सिस्टम की। पेरिकार्डियम्स क्या होती है बेटा, ये लेयर होती है हार्ट की, तीन तरह की होती है। एक होती है वेस्ट्रल लेयर, प्राइटल लेयर होती है और फेब्रिस लेयर होती है। पेरिकार्डियम कैविटी जो वेस्ट्रल लेयर और प्राइटल लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है और इसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड्स भी होता है जो 20 लीटर्स होते हैं नॉर्मल, ठीक है। और जो कि एक अलो करता है फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, जो हार्ट के कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन फेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेडिस्टर्नम क्या होती है, ये एक स्पेस बिटवीन द प्लोरल कैविटी इन द थ्रेसिक और इसकी इसमें लैटरल प्लोरल कैविटीज होती हैं। उसके बाद एंटीरियर स्टर्नम के फ्रंट साइड के ऊपर होती है और पीछे वर्टेब्रल कॉलम के साथ होती है। इसकी कुछ सुपीरियर डिवीजन है और इंफीरियर। सुपीरियर में ये आप लोग ने टेबल्स कर लेने हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, ट्रैकिया है, एसोफेगस, थाइमस, ये सारी। और इंटीरियर मेडिस्टेरियम के अंदर थाइमस आ जाते हैं, लिम्फ नोड और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और मिडल मेडिस्टेरियम के अंदर हार्ट, पेरिकार्डियम एंड फ्रेनिक नर्व होती हैं। और पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास है एसोफेगस वगैरह ये सारा। अच्छा, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी डिजीज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।